दोस्तों, जॉब पाने के लिए सिर्फ एग्जाम क्वालिफाई नहीं करना होता है, चीजों के बारे में पता भी होना होता है। कई बार लोग कम मार्क्स लाके भी जॉब ले लेते हैं। तो आज उसी बात को मैं आपको बताने वाला हूं। सीटेट के हिसाब से अगर आपने क्वालिफाई नहीं भी किया है तो भी आप जॉब पा सकते हैं। और ये जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं बिहार की, और बिहार के मैं आज पूरा आपको डिटेल में बताने वाला हूं कि क्या आउटसाइडर को यहां पर मौका मिलता है या किसको कितने मार्क्स पे मौका मिलता है, ये सब कुछ हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में अभी जोरों पर है 7th फेज का नियोजन, लगातार उस पर बात हो रही है और सरकार भी इस पे अपनी नियमावली को प्रोसेस कर रही है। तो बिहार में अगर आप सीटेट के हिसाब से क्वालिफाई नहीं भी किए हैं तो भी कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उन चीजों को देखेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेंगे अदर स्टेट वालों की। तो कई लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि क्या बिहार में अदर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं क्या। तो यहां पर आप में से कई लोगों का जवाब होगा, अरे हाँ, हमने तो देखा है यूपी के कोई बच्चे बिहार में जॉब कर रहे हैं, या हाँ, हम जानते हैं कि झारखंड के कोई बच्चे बिहार में जॉब कर रहे हैं। तो मैं आपको एक क्लियर कट बात बताना चाहता हूं कि बिहार में डोमिसाइल है। बिहार की वैकेंसी में डोमिसाइल रहती है, मतलब आपका बिहारी होना या बिहार का डोमिसाइल होना जरूरी है अगर आप बिहार में अप्लाई करते हैं। तो फिर कैसे कर लेते हैं, फिर लोग कैसे, यूपी के लोग जॉब कर रहे हैं या झारखंड के लोग या आसपास के लोग जो भी बिहार में जाना चाहते हैं वो कैसे जॉब कर रहे हैं, ये वो भी जानते हैं कि कैसे इस प्रोसेस को क्रॉस किया जाता है या कैसे डोमिसाइल बना लिया जाता है या कैसे उसका कोई रास्ता निकाला जाता है। लेकिन ऑफिशियली बिहार में डोमिसाइल है और बिहार डोमिसाइल खोजता है। ठीक है, कई बार क्या होता है, कोई झारखंड के हैं, कोई यूपी के हैं, उनका अपना कुछ लिंक रहता है जिस वजह से वो डोमिसाइल बना के या उस तरह से प्रूफ को क्रिएट करके जॉब कर रहे हैं। लेकिन ऑफिशियली ये बिहार में डोमिसाइल पिछली बार के हिसाब से अगर हम बात करें तो रहा है। इस बार क्या होगा, वो अगर वही रूल रहा तो वही रूल रहेगा, या अगर कुछ परिवर्तन होता है तो वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, अभी तक की ये बात है, नियमावली आने के बाद आपको और क्लियर पता चलेगा, लेकिन अभी तक की ये बात है। अब एक चीज जो बहुत क्लियर है बिहार में, अगर आप सीटेट पास करते, अच्छा बिहार में आप बिहार टेट के थ्रू भी जा सकते हैं, सीटेट के थ्रू भी जा सकते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत दिनों से बिहार टेट हुई नहीं है, तो उन्होंने क्लियर बोला है कि हम सीटेट को भी मतलब सीटेट के थ्रू वो ले ही रहे हैं और सीटेट का भी वही मार्किंग सिस्टम ले रहे हैं। तो वो सबसे ज्यादा जरूरी है जानना कि सीटेट का क्या मार्किंग सिस्टम वो लेते हैं, जो कि मैंने पूरा लिख रखा है आप लोगों के लिए, आपको बताने के लिए। देखिए, और ये बात ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ बिहार के लिए मैं बता रहा हूं, और ऐसा नहीं है कि सीटेट में तो आप जानते हैं कि जो जनरल है उनके लिए 90 मार्क्स है और नॉर्मल उसके अलावा जो आरक्षण में आते हैं उनका 82 मार्क्स है। लेकिन बिहार का सिस्टम कुछ अलग है। बिहार में मैं आपको अलग अलग बताता हूं, पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए। पुरुषों यानी कि लड़कों के लिए अगर आप बात करिएगा तो जनरल और ईडब्ल्यूएस जो इकोनॉमिकली वीक है, इन दोनों का कट ऑफ 90 है, और बस इन्हीं दोनों का कट ऑफ 90 है, बाकी सबका कम है। कैसे है, ओबीसी या ईबीसी से अगर आप आते हैं, मैं मेल की बात कर रहा हूं, मेल में जनरल और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 90 है, ओबीसी और ईबीसी से आप आते हैं तो आपका कट ऑफ 82 है, और अगर आप एससी एसटी या फिजिकली हैंडीकैप हैं तो आपका कट ऑफ 75 है। वहीं पर फीमेल में अगर चले जाते हैं तो फीमेल में अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, ईबीसी इनमें से किसी में से आते हैं तो आपका कट ऑफ 82 है, और एससी एसटी और फिजिकली हैंडीकैप का कट ऑफ 75 है। तो यहां पर सिर्फ 2 कैटेगरी है, जो कि आपका जनरल और ईडब्ल्यूएस के मेल जिसका कट ऑफ 90 है, बाकी सबका या तो 82 है या तो 75 है। तो यहां पर अगर आप सीटेट फेल भी हैं तो भी आपको यहां पर मौका मिलेगा और आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी नियमावली जैसे आती है, अपडेटेड नियमावली, उसमें कौन अप्लाई कर सकते हैं, अदर स्टेट वाले का इस बार वो क्या देते हैं, वो जानना इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो इसलिए आपका ये भी कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि भाई मैंने तो देखा था कि यूपी का एक बच्चा वहां जॉब कर रहा है, उसके बहुत सारी चीजें होती है, इसके रिलेटिव वहां पे हैं, उस हिसाब से कुछ बन जाती है डोमिसाइल, बहुत चीजें जिससे कि लोग कर लेते हैं कुछ जुगाड़ करके, उपाय करके। लेकिन नियम के हिसाब से बिहार में डोमिसाइल मांगता था पहले, अब जैसा होगा वो भी बताएंगे, और ये भी आपको क्लियर पता चल गया होगा। तो आप सभी लोग ये बात और ध्यान रखिएगा। ऐसे बहुत सारे और भी वीडियोस और जॉब की अपडेट मैं आपको देता हूं चैनल पे, आगे भी दूंगा। तो मेन चीज यही है कि जरूरी नहीं है कि आपको बहुत मार्क्स आया हो, या जरूरी नहीं है कि आप सारे एग्जाम क्वालिफाई किए हो। कहां पर किस चीज में क्या अपॉर्चुनिटी है ये पता होना जरूरी है, तब जाके आप एक्चुअल में अपनी जॉब ले पाओगे। नहीं तो अच्छे अच्छे नंबर वाले बैठे रहते हैं। तो आप चैनल को फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे की अपडेट के लिए बने रहिए। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।